एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो मंगल को देख रहे हैं कि मंगल डिफरेंट हाउसेज में अगर बैठे तो क्या क्या फल देगा। 1 से लेके 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में। तो अभी तक हमने आपको फर्स्ट हाउस यानी लग्न, असेंडेंट, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th हाउस तक बताया कि इन हाउसेज में अगर मंगल बैठेगा तो क्या फल देगा। राइट, आज जो टॉपिक है वो ये है कि मंगल अगर 9th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो इसके लिए एक तो मंगल के कारकत तो आपको मालूम होने चाहिए। सेकंड, 9th हाउस जहाँ बैठा है मंगल, उसके कारकत या सिग्निफिकेंस या रिप्रेजेंटेटिव आप क्या क्या चीज़ देखेंगे 9th हाउस से, ये मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा ग्रहों की युति या दृष्टि, यानी मंगल के साथ कोई ग्रह बैठा है कंजंक्शन, और या फिर किसी ग्रह की दृष्टि है आस्पेक्ट, तो उससे भी फल चेंज हो सकता है। मंगल का बल देखा जाता है, मंगल कितना स्ट्रांग है, मंगल की डिग्री कितनी है। इसके अलावा मंगल यहाँ 9th हाउस में किस राशि में बैठा है, अच्छी राशि है, खराब राशि है मंगल के लिए, ये इस पर फल पूरा डिपेंड करेगा। अब देखते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यानी किन किन चीज़ों का ये कारक है। तो ये मंगल जो है वो साहस, पराक्रम, निडरता, जैसे आपको पहले बताया, इन सब चीज़ों का कारक है। करेज है, बोल्डनेस है, उसका कारक है। शारीरिक मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, इसका कारक है। क्रोध का कारक है। एग्रेसिवनेस, आक्रामकता का कारक है। इसके अलावा चोट, घाव लगना, किसी शस्त्र से चोट लगना, एक्सीडेंट या दुर्घटना में चोट लग जाना, खून बहना, तो ये खून का बहना यानी ब्लीडिंग और हैमरेज, ये भी इसी से देखा जाता है मंगल से। राइट, कोई ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो वो मंगल से ही पता चलता है उसके बारे में। इसके अलावा यंगर ब्रदर के बारे में, यहाँ यानी छोटे भाई के बारे में आप बता सकते हैं। यंगर ब्रदर से कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना आपका उससे अटैचमेंट रहेगा, और या आप उसको कितना सहयोग देंगे, तो ये सारी चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, ज़मीन है, मकान है, इस तरह की चीज़ें ये मंगल से आप देखते हैं। और जहाँ हड़ताल होती है, स्ट्राइक, तो स्ट्राइक के बारे में भी मंगल से ही आइडिया मिलता है। इसके अलावा जहाँ पर लड़ाई झगड़ा, वार, कंट्रीज़ के बीच में युद्ध हो रहा है, तो भी वहाँ पर मंगल को देखा जाता है उसके प्रेडिक्शन के लिए। राइट, अब सेकंड चीज़ ये है कि आप देखिए 9th हाउस के क्या कारकत हैं। 9th हाउस से आप क्या क्या चीज़ देखेंगे, तो 9th हाउस से पोस्ट ग्रेजुएशन देखा जाता है, उच्च शिक्षा यहाँ से देखी जाती है। इंसान का भाग्य देखा जाता है, कैसा भाग्य है उसका। और इसके अलावा धर्म का घर है, ये धर्म से कितना अटैच्ड है ये देखते हैं। और ये पिता का भी कारक है। और इसके अलावा लंबी यात्राओं का भी कारक है, क्योंकि ये यहाँ पर ये नदी है, समुद्र है, 8th हाउस, इसको क्रॉस करके जब जाता है तो वो यहाँ लंबी यात्रा होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको बताया, यानी उच्च शिक्षा। और इसके अलावा भाग्य है, उसका कर्म जो कर रहा है उसका भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और धर्म के लिए कितना वो स्ट्रिक्ट है, यानी कोई अधार्मिक कार्य तो नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। लंबी यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं, धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये आप स्वयं हैं, यानी लग्न हो गया, व्यक्ति स्वयं है, ये इसकी वाइफ का घर है 7th हाउस से। और यहाँ से जो 3rd हाउस होता है, छोटे भाई बहन का होता है, यानी आपकी वाइफ का छोटा भाई बहन अगर यहाँ से देखें तो ये 3rd हुआ, 9th हाउस, माने 7 से 3rd क्या हुआ, 9th हाउस हुआ, यानी अपने साले साली के बारे में आप यहाँ से बता सकते हैं। इसके अलावा ये 3rd हाउस देखिए छोटे भाई बहन का है, यानी छोटे भाई की वाइफ जो है उसके बारे में आप यहाँ से बता सकते हैं। राइट, यहाँ से लग्न से देखें तो ये 5th हाउस इंसान के संतान का है, तो 5वें से 5वां, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वें से 5वां यानी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का घर हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं 9th हाउस से। और इसके जो कारक ग्रह है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो सूर्य और बृहस्पति होता है। राइट, अब देखते हैं कि मंगल अगर यहाँ किस राशि में बैठा है, तो मंगल अपनी अगर उच्च राशि यानी 10th राशि यानी मकर या कैप्रिकॉर्न में बैठा है, या अपनी स्वयं की राशि मेष या वृश्चिक, एरीज या स्कॉर्पियो, या मित्र राशि, सूर्य की राशि 5 नंबर सिंह राशि, या गुरु की राशि 9 12 यानी धनु और मीन राशि में बैठेगा, तो ये सारी राशियाँ मंगल के लिए बहुत बढ़िया हैं। इसमें क्या होगा, फिर जातक बड़ा साहसी, निडर होगा, मेहनत करेगा और मेहनत का पूरा फल उसको मिलेगा, यानी भाग्य पूरा साथ देगा उसका। और इसके अलावा आत्मविश्वासी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा। और इसके अलावा अपना कैरियर जो है वो यहाँ पर एजुकेशन है, और इसमें पुलिस है, आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन चीज़ों में अपना बना सकता है। मेडिकल है, इंजीनियरिंग, जुडिशरी, इन सब चीज़ों में अपना यहाँ कैरियर बना सकता है, और भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देगा। यहाँ से विदेश यात्रा हो सकती है उसकी, और फादर से
यहाँ पर अच्छा रिलेशन रहेगा, क्योंकि अच्छी राशि में है तो फादर से सपोर्ट मिलेगा, राइट। अब अगर सपोज़ ये नीच राशि में है, अपनी डिबिलिटेटेड 4 नंबर की राशि कर्क राशि में है, या शत्रु की राशि 3 नंबर 6 नंबर बुध की जो राशि है यानी मिथुन और कन्या राशि में अगर बैठा है तो क्या फल देगा। तो ऐसा जातक फिर ये बड़ा क्रोधी चिड़चिड़ा टाइप का होगा, इरिटेटिंग नेचर का, अहंकारी होगा, जिद्दी ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी होगा। भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत खूब करता है लेकिन भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है इसका, राइट, क्योंकि वो खराब राशि में मंगल यहाँ बैठा हुआ है। इसके अलावा उच्च शिक्षा का घर, उच्च शिक्षा में बाधा आएगी, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता जाएगा, या तो पूरी नहीं हो पाएगी उच्च शिक्षा, या बहुत गैप के बाद तब उच्च शिक्षा यानी अच्छी शिक्षा उसको मिलेगी, राइट। इसके अलावा छोटे भाई बहन पे डायरेक्ट दृष्टि है, देखिए यहाँ पे, तो छोटे भाई बहन से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा और उनको ये सपोर्ट नहीं करेगा, या वो उनका इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की देखिए यहाँ पे है खर्च की जगह पे, तो फिजूल का खर्च होगा। एक तो भाग्य साथ नहीं दे रहा, इनकम कम है और साथ में फिजूल का खर्च बहुत ज़्यादा होगा। ये व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा कायदे से, और जैसे धर्म के नाम पे कुछ आडंबर कर सकता है, या धर्म के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें आप 9th हाउस से बता सकते हैं कि अगर 9th हाउस में मंगल बैठे तो क्या फल देगा। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो यहाँ दिखाई देंगे और आप भी इसको समझने की कोशिश करिए और ज्योतिष आप भी सीख सकते हैं। थैंक यू।